क्लास 9th हिंदी पाठ 11 खेलो कूदो स्वस्थ रहो। पाठ 11 खेलो कूदो स्वस्थ रहो। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 खेलों की दुनिया कैसी है? प्रश्न 1 खेलों की दुनिया कैसी है? उत्तर खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्तर खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। प्रश्न 2 व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। प्रश्न 2 व्यक्तिगत खेलों के उदाहरण दीजिए। उत्तर वैयक्तिक खेलों में उदाहरण है तैरना, दौड़ना, एयरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना और छलांग लगाना आदि। प्रश्न 3 हम हृष्ट-पुष्ट कैसे बन सकते हैं? प्रश्न 3 हम हृष्ट-पुष्ट कैसे बन सकते हैं? उत्तर खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट-पुष्ट बन जाते हैं। उत्तर खेलने से हमारे अंग की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट-पुष्ट हो बन सकते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। खेलों के प्रकार लिखते हुए कुछ उदाहरण दीजिए। उत्तर साधारणतः खेलों के 2 भेद किए जाते हैं। वे हैं शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, कुश्ती, फुटबॉल, तैरना आदि। जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक हो तो उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण शतरंज, कैरम, पासा आदि। प्रश्न 2 खेलों से क्या लाभ है? प्रश्न 2 खेलों से क्या लाभ है? उत्तर खेलों से तन मन स्वस्थ रहता है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। खेलों में जीतने वालों बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। हमारे जीवन में खेलों से बहुत लाभ होता है। खेलों से तन मन स्वस्थ रहता है। खेलों के द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। खेल में भी जीतने वालों को बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है और हमारे जीवन में खेलों से बहुत लाभ होता है। प्रश्न 3 राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन-कौन सी पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रश्न 3 राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन-कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? उत्तर राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिया जाता है वे इस प्रकार हैं अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजू, खेल रत्न आदि। उत्तर राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो इस प्रकार हैं अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजू, खेल रत्न आदि। विलोम शब्द लिखिए। 1 आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यक, अनावश्यक, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान, उन्नति, अउन्नति, उन्नति, अवन्नति, स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ। समानार्थ शब्द लिखिए। दुनिया, जगत, विश्व, संसार। दुनिया, जगत, विश्व, संसार। वीर, साहस, स्पर्धा, प्रतियोगिता। पुरस्कार, उपाधि। विद्यार्थी, छात्र, विद्यार्थी, छात्र। खाली स्थान भरिए। खेल से तन मन स्वस्थ होता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है।
खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। खेल भी व्यायाम का एक ही अंग है। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। 4. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्साह। खेलों की दुनिया में हमेशा उत्साह का वातावरण रहता है। पुरस्कार। अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। मानसिक श्रम। शतरंज के खेल में मानसिक श्रम अधिक होता है। आयोजना। पाठशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಖೇಲ್ ಕಹಿ तरह के होते हैं ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಆಟಗಳಿರುತ್ತವೆ 2 जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्व है ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ उपकरण को देखकर खेलों का नाम लिखिए चित्र को देखकर गिल्ली डंडा टेनिस लगोरी शतरंज बैडमिंटन बास्केटबॉल अनुरूपता शतरंज मानसिक खेल बैडमिंटन शारीरिक खेल क्रिकेट मैदानी खेल कैरम घरेलू खेल तेंदुलकर क्रिकेट ध्यानचंद हॉकी तैरना वैयक्तिक खेल कबड्डी सामूहिक खेल भाषा ज्ञान निम्नलिखित उपयोगों को समुच्चय बोधक से जोड़िए इसलिए लेकिन ताकि अत की और या प्रश्न 1 तुम्हारी तबीयत खराब है दवाई तो खानी पड़ेगी उत्तर तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए का उपयोग किया गया है दवाई तो खानी पड़ेगी जल्दी आओ समय पर पहुंच सके उत्तर जल्दी आओ ताकि समय पर पहुंच सके विकास ने समझाया बात मत पढ़ाओ विकास ने समझाया बात मत बढ़ाओ विकास ने समझाया कि बात मत बढ़ाओ रामायण महाकाव्य है महाभारत भी महाकाव्य है उत्तर रामायण महाकाव्य है और महाभारत भी महाकाव्य है राम घर आया श्याम घर आया राम घर आया या श्याम घर आया क्या तुम कॉफी पियोगे या तुम चाय पियोगे उत्तर क्या तुम कॉफी पियोगे या तुम चाय पियोगे 7 आज इतवार है आज सभी दुकानें बंद हैं आज इतवार है इसीलिए आज सभी दुकानें बंद हैं मैं जल्दी गया था काम नहीं बना मैं जल्दी गया था लेकिन काम नहीं बना रिक्त स्थानों के उचित समुच्चय बोधक भारतीय वाक्य भरिए क्योंकि इसीलिए या बल्कि उसे खीर नहीं बल्कि हलवा खाना है उसे खीर नहीं बल्कि हलवा खाना है इस समय बाहर मत निकलो क्योंकि मौसम खराब है इस समय बाहर मत निकलो क्योंकि मौसम खराब है लता तुम सोना चाहती हो या खेलना चाहती हो आज मैं थोड़ी देर से उठा इसलिए स्कूल समय पर नहीं पहुंच सका निम्नलिखित समुच्चय बोधक से एक वाक्य बनाइए लेकिन बादल गरजे लेकिन वर्षा नहीं हुई बादल गरजे लेकिन वर्षा नहीं हुई क्योंकि वह परीक्षा न दे सका
क्योंकि वह बीमार था। ताकि मन लगाकर पढ़ो ताकि पास हो सको, या तुम खेलोगे या सोओगे। बल्कि महान लोगों की अभिमानी अभिमानी नहीं बल्कि विनम्र होती है। खेल कूदो स्वस्थ रहो पाठ का सारांश। खेल कूदो स्वस्थ रहो पाठ का सारांश यानी समरी। जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। कई लोग इसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बिना पैसे खर्च किया स्वस्थ हो बनाया जा सकता है। खेलों की दुनिया में हमेशा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। मनोरंजन भी मिलता है। कई तरह के खेल होते हैं। इसमें दो भेद हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक खेल। शारीरिक खेल में शारीरिक श्रम अधिक रहता है। उदाहरण के साथ कबड्डी, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि खेल हैं। मानसिक खेल में मानसिक श्रम अधिक होता है। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा आदि खेलों की वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी भेद किए जा सकते हैं। वैयक्तिक खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड्स, शूटिंग, नाव चलाना और छलांग लगाना आदि आते हैं। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि होते हैं। इसी प्रकार कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदान खेल हैं और शतरंज, कैरम, पास आदि घरेलू खेल हैं। हमारे देश में राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके साथ धन भी दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी भी जल्दी मिलती है। इतना ही नहीं, इन्हें रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से रिजर्वेशन की सुविधा होती है। विद्यार्थी जीवन में खेल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों के द्वारा बच्चों में धैर्य, साहस, परिश्रम, उमंग तथा परस्पर प्रेम, सहयोग आदि गुण आते हैं। छात्र खेल द्वारा जीवन का अनुभव पाते हैं। भारत देश में खेलों की विकास तथा उन्हें विश्व स्तर पर खेलने में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का प्रमुख पात्र रहा है। नेहरू जी ने बचपन में ही घुड़सवारी करते थे। उन्हें अपने पिता से ही खेलने की प्रेरणा मिली थी। इससे उन्होंने खेलकूद की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। नेहरू जी के सहयोग से 1951 में भारत में एशियाड खेलों का आयोजन किया गया। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। खेल व्यायाम का एक अंग है। इसमें हम आरोग्यपूर्ण रह सकते हैं, इसलिए अच्छी सेहत के लिए खेलना आवश्यक। खेल द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। विद्यालयों में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वालों को बच्चों को भी पुरस्कार दिया जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन मस्तक रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। सभी 9th क्लास विद्यार्थियों को इस वीडियो को सब लोग शेयर करिए। सो एक्सपेक्ट कर रहे एकेडमी समर वेकेशन क्लास एंड रेगुलर क्लासेस एवरी ईयर। सो कन्नड़ा मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 10th class, 9th class, 8th, 7th, 6th, 5th, 4th and all competitive exam, Navodaya Sainik Kittur,
UC Plus second Arts, Commerce, Science. All class coaching available. Expert Career Academy, ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ತರವೀಡು ಹಬೀಬ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್.